दोस्तों हम लोग आज जो है यूपीएसआई से संबंधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से संबंधित 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें प्रथम क्वेश्चन है बीएनएसएस का पूर्ण रूप क्या है। बीएनएसएस का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बीएनएसएस का पूर्ण रूप है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब अगला क्वेश्चन है कि बीएनएसएस किस कानून की जगह लाई गई है। बीएनएसएस किस कानून की जगह लाई गई है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही है। बीएनएसएस जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जगह लाया गया है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की लाया गया है। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है कि बीएनएसएस 2023 कब पारित की गई। बीएनएसएस 2023 कब पारित की गई। बीएनएसएस 2023 कब पारित की गई, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 2023 में पारित की गई। बीएनएसएस 2023 कब पारित की गई, 2023 में पारित की गई। अब अगला क्वेश्चन है कि बीएनएसएस में कुल कितने अनुच्छेद हैं। बीएनएसएस में कुल कितने अनुच्छेद, मतलब कुल कितने सेक्शन है। बीएनएसएस में कुल कितने सेक्शन है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही है। कुल कितने अनुच्छेद हैं, कुल 533 अनुच्छेद है। कुल 533 अनुच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन, बीएनएसएस के अंतर्गत किन मामलों की प्रक्रिया बताई गई है। बीएनएसएस के अंतर्गत किन मामलों की प्रक्रिया बताई गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों बी सही क्या है, बी में है आपराधिक मामले। बीएनएसएस के अंतर्गत किन मामलों की प्रक्रिया बताई गई है, तो आपराधिक मामलों की प्रक्रिया बताई गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बीएनएसएस में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में मान्यता दी गई है। बीएनएसएस में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को किस रूप में मान्यता दी गई है, तो प्राथमिक, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मान्यता दी गई है। ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन है बीएनएसएस के अनुसार एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया किस धारा में दी गई है। बीएनएसएस के अनुसार एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया किस धारा में दी गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। धारा 173 के से संबंधित प्रावधानों में, धारा 173 से संबंधित प्रावधानों में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, बीएनएसएस में ट्रायल की वीडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति दी गई है। बीएनएसएस में ट्रायल की वीडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति दी गई है, या किस सिद्धांत से जुड़ा है। यह किस सिद्धांत से जुड़ा गया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यह पारदर्शिता के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बीएनएसएस में जीरो एफआईआर की अवधारणा को, बीएनएसएस में जीरो एफआईआर की अवधारणा को बीएनएसएस में जीरो एफआईआर की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है, लागू किया गया है, संशोधित किया गया है, निषेध कर दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, लागू किए रखा गया है। इसमें जो है बीएनएसएस में जीरो एफआईआर की अवधारणा को लागू रखा गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीएनएसएस के तहत चार्जशीट दाखिल करने की अधिकतम सीमा कितनी है। बीएनएसएस के तहत चार्जशीट दाखिल करने की अधिकतम सीमा कितनी है, तो बीएनएसएस के तहत चार्जशीट दाखिल करने की अधिकतम सीमा कितनी है, ऑप्शन नंबर सी 90 दिन है। कितनी है, 90 दिन है। अगला क्वेश्चन, बीएनएसएस के अंतर्गत महिला अपराध पीड़ित की गवाही कहाँ दर्ज की जाएगी। बीएनएसएस के अंतर्गत महिला अपराध पीड़ित की गवाही कहाँ दर्ज की जाएगी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। महिला अधिकारी द्वारा घर या सुरक्षित स्थान पर, बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, बीएनएसएस में जमानत के प्रावधान किस अध्याय में दिए गए हैं। बीएनएसएस में 12वां क्वेश्चन है, बीएनएसएस में जमानत के प्रावधान किस अध्याय में दिए गए हैं। अध्याय नंबर 9 में दिया गया है। अध्याय नंबर 9 में दिया गया है। बीएनएसएस में जमानत के प्रावधान किस अध्याय में दिया गया है, अध्याय नंबर 9। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन, बीएनएसएस के अनुसार पुलिस कस्टडी की अधिकतम अवधि कितनी है। बीएनएसएस के अनुसार पुलिस कस्टडी की अधिकतम अवधि कितनी है, ऑप्शन नंबर बी 15 दिन है। ऑप्शन नंबर बी 15 दिन है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 14, बीएनएसएस का उद्देश्य क्या है। बीएनएसएस का उद्देश्य क्या है, बीएनएसएस का उद्देश्य क्या है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। न्याय प्रक्रिया में तेजी लाना, न्याय प्रक्रिया में तेजी लाना। बीएनएसएस का उद्देश्य क्या है, न्याय प्रक्रिया में तेजी लाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, बीएनएसएस को लागू करने वाला प्रमुख मंत्रालय कौन सा है। बीएनएसएस को
लागू करने वाला प्रमुख मंत्रालय कौन सा है? गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसका क्या होगा? गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि बीएनएसएस में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सम्मन और नोटिस भेजने की अनुमति दी गई। यह सुविधा किस धारा में दी गई है? यह सुविधा किस धारा में दी गई है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, धारा 65 में दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सम्मन और नोटिस भेजने की अनुमति जो है धारा नंबर 65 में दी गई है, धारा 65 में दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बीएनएसएस के अंतर्गत आरोपी को अभियोजन की प्रति कब दी जाती है? बीएनएसएस के अंतर्गत आरोपी को अभियोजन की प्रति कब दी जाती है? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रायल के आरंभ से पहले। जब ट्रायल शुरू होगा उसके आरंभ से पहले ही अभियोजन की एक प्रति दी जाती है आरोपी को। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 18, क्वेश्चन नंबर 18। बीएनएसएस के अंतर्गत स्पीडी जस्टिस, बीएनएसएस के अंतर्गत स्पीडी जस्टिस का लक्ष्य कितने समय में चार्जशीट और ट्रायल पूरा करने का है? बीएनएसएस के अंतर्गत स्पीडी जस्टिस का लक्ष्य कितने समय में चार्जशीट और ट्रायल पूरा करने का है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 12 महीने में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। बीएनएसएस के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कौन जिम्मेदार है? बीएनएसएस के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पुलिस अधिकारी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है, बीएनएसएस कब से प्रभावी होने की संभावना है? मतलब बीएनएसएस तो अब तो लागू हो गया है, लेकिन कब से प्रभावी होने का संभावना था? तो 1 जुलाई 2025 से जो है प्रभावी होने का दोस्तों संभावना था। 1 जुलाई 2025 से लागू हो गया है, यानी कि संभावना जो 1 जनवरी ऑप्शन नंबर सी है, 1 जनवरी 2025 से जो है ये संभावना जो है लागू हो गई है। ये रहे 20 क्वेश्चन दोस्तों, और अगली बार वीडियो में और क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे।